दोबारा भी दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त की बड़ी खबर घरोंडा से निकल कर के आ रही है। घरोंडा के गांव बरसत में दिहाड़ी मजदूरी करके अपने गांव वापस लौट रहे 6 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। ना केवल हमला किया बल्कि उनके साथ लूटपाट की। उनकी जेबों में जो कुछ था वो सब लूट करके फरार हो गए। 5 से 6 मोटरसाइकिलों पर 15 से 20 बदमाश बताए जा रहे हैं। इस वक्त मैं सरकारी अस्पताल घरोंडा में हूं, जहां देखिए ये युवक बेसुध अवस्था में पड़े हैं। इनको चाकू भी मारे गए हैं। हथियारबंद बदमाश बताए जा रहे हैं। 5 से 6 अपना बाइक पर सवार थे। 15 से 20 की संख्या बता रही है। गांव के 6 युवकों पर हमले की सूचना मिलते ही भारी तादाद में ग्रामीण भी जो है सरकारी अस्पताल घरोंडा में पहुंच गए हैं। घरोंडा पुलिस को सूचना दे दी गई है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। इन युवकों में से बात करने का प्रयास करते हैं, हालांकि बेसुध पड़े हैं। क्या नाम है आपका? अमजद। कौन से गाँव के रहने वाले हो? बिलेडा जी। किस तरह से क्या हुआ था? सर जैसे मोटरसाइकिल पे आने लग रहे थे, 3 बंदे थे। 6-7 मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी हुई थी। तुरंत मोटरसाइकिल हाथ पे बिंटा मारा, एकदम मुंह पे पल्ली गिर। आप लोग पैदल थे या बाइक पे थे? बाइक पे जी। अच्छा। एक मोटरसाइकिल गिर गई, हाथ पे बिंटा मारा था, पल्ली मुंह पे ढक दी जी। उसके बाद तो मारो गए जीरी में गुडले चल कर जान बचाई। तो कुछ लूटपाट भी हुई आपसे? जी 5,000 रुपये थे जी। आपके पास 5,000 रुपये थे? आप कौन कौन थे बाइक पर? 3 बंदे थे जी। एक ये भी आपके साथ था। आपका क्या नाम है? बिलाल नाम है जी मेरा। तो किस तरह से क्या हुआ भाई? आपको इस सिर पे चोट मारी है? हाँ जी, मैं जैसे बाइक पे पीछे बैठा था, हमें से पीछे से पल्ली ढके जी, लट मारे, सीधे बेहोश होकर नीचे गिर गया जी। जोन से हमारे साथ में परस थे जी, दिहाड़ी मजदूरी वाले 2-4 हज़ार रुपये ले रहे थे जी। वो भी सब कुछ लिया जी, फोन वगैरह ले गया मेरा भी। और जितने बेहोश 2-3 बंदा था जी, बेहोश करके गिर दिया हमारे 2 बंदे। तो देखिए ये भी जो है 3 युवक दिहाड़ी मजदूरी करके बरसत इलाके से बलहेड़ा अपने गांव वापस लौट रहे थे। करीब 8:30 बजे का ये वाक़या है। रास्ते में मोटरसाइकिलों पर पहले से बदमाश खड़े थे, जिन्होंने जो है सबसे पहले एक डंडा जो ये अपना बाइक चला रहा था इसके हाथ पर मारा, फिर पीछे से जो है इसके सर पर हमला किया। ये युवक बाद में दिहाड़ी मजदूरी करके आए थे, इन पर भी हमला कर दिया। ग्रामीणों में रोष है। पूरा गांव यहाँ इस वक्त जो है मौके पर मौजूद है। एक युवक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इधर बेसुध है। इसके शरीर पर देखिए, पीठ दिखाइए, पीठ पर किस तरह से जो है ये देखिए निशान साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। किस तरह से लाठी डंडे और बिंडों से इस पर हमला किया गया। इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुबारक। किस तरह से क्या बात हुई आपके साथ? हम जी ड्यूटी पर आने लग रहे थे जी। ना मतलब मैं तो बेहोश हो गया था जी। मेरा सिर में मारे सारा तोड़ दिया था जी मैं। फिर मेरे पास पीछे से भी कुछ छीन के लेके? मेरे पास 1200 रुपये थे जी। 1200 रुपये थे? 2 दिहाड़ी। वो कितने लोग थे? मैं जी 15-20 लोग थे जी। 15-20 आदमी थे? हाँ। तो फिर आपको यहाँ कैसे, कौन उठा करके लेके आया? आपको ही आए जी। हाँ जी, आपको ही आए जी। मैं भाई लाया था जी। आपके गांव के लेके आए? तो फोन वगैरह आपके पास ही थे? हाँ फ़ोन दो जी मेरे पास, तो उसका फ़ोन था, खोस लिया था जी। मेरा छोटा था, उसका बड़ा था जी, वो खोस लिया। मतलब बदमाश जो है इनमें से कुछ युवकों के फ़ोन भी छीन करके जो है फरार हो गए हैं। गांव के लोगों से बात करते हैं, ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, किस तरह से क्या मामला है जिस तरह से गांव के 6 युवाओं पर हमला किया जाता है, क्या कहोगे? इस चीज़ के बारे में हमने तो कुछ पता नहीं है जी। बाकी ये मेरे गांव से है जी, मेरे परिवार के है जी, मेरे भाई हैं जी छोटे वाले जी। इनके साथ में मेहनत मजदूरी करके आते हैं जी। तो उनके साथ में जो पीछे थे जी मैं छीन लिए जी। जो
और मार चाकू से हमला करा जी। देखो जी खून, देखो जी, तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लहू लुहान अवस्था में, सिर पर चोट है, ये पूरी शर्ट जो है खून से धसी हुई है इस वक्त। फिर अब आप मतलब पुलिस वगैरह को फ़ोन कर दिया? पुलिस वगैरह को 112 नंबर पे कॉल की थी जी मैंने, और वहाँ मौके पे फिर SHO भी गया बाद में, और मौका देख के वो वापसी आगे के। क्या चाहते हो? जी हमने इंसाफ मिलना चाहिए जी इस चीज़ का जी। किस वजह से मारे, क्यों मारे, ऐसे जी इंसान की औकात ही नहीं है कुछ भी जी इस मामले में। भाई मजदूरी करके अपने पैसा कमाई खाते हैं जी, तो ऐसे जीने का हक ही नहीं है जी देश में। तो देखिए मेहनत मजदूरी करके, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके ये युवा जो है अपने गांव बल्हेड़ा वापस जा रहे थे। रास्ते में ये गड़ी बेसक गांव से हाँ जी, गड़ी बेसक गांव से है जी। हाँ जी, हाँ जी, होश में हो? क्या नाम है आपका? ये होश में नहीं है। तो देखिए लहू लुहान अवस्था में ये बेशुद्ध पड़ा है। ये गड़ी बेसक गांव का है, ये बलेड़ा गांव के जी। कहाँ गई? ये देखिए इसकी पीठ पर निशान। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए किस तरह से, देखिए बुरे हाल कर रखे हैं डंडे बिंडों से। ये सीधे निशान है पूरी तरह से। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ इन पर जो है डंडे और बिंडे ना बरसाए गए हों। और भी गांव के ग्रामीण जो है मौजूद थे, इन भी गांव से लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, क्या मामला है, जरा पूरा तफ्तीश से बताओ। हमने तो कोई पता नहीं जी। बालक जो है फैक्ट्री में आ रहे हैं मजदूरी करने के लिए जी। तो रास्ते में इन्हें रोक के इन पे तो सुट लट बजाया बस। हाँ पैसे भी छीन लेने के जो था जी, लट बजा दिया ना, कोई पता नहीं रहा कहाँ पड़े कहाँ नहीं। मोबाइल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरबान है जी। गाँव गड़ी बेसिक से हूँ। गड़ी बेसक से हो। किस तरह से क्या मामला सामने आया? ये हमारे गांव के लड़के थे, ये फैक्ट्री में मजदूरी करने आते हैं। वहाँ से काम करके वापस घर की तरफ जा रहे थे जी। तो रास्ते में ये बड़सत से आगे पुल पड़ता है, वहाँ पे इनको 4-5 बाइकों पे लड़के थे, 10-15 लड़के थे, उन्होंने रोक लिया। तो इनके साथ मार पिटाई करी, इनके फ़ोन वगैरह तोड़ दिए, और जो ये पैसे ले रहे थे इन्होंने हाँ पेमेंट देनी थी ना, ये ठेकेदार है लड़का इसमें, तो वो भी छीन लिए इनसे। वो भी छीन लिए। हाँ। तो देखिए किस तरह से जो है दिहाड़ी मजदूरी कर करके सारा दिन जो है अपने गांव बल्हेड़ा और गड़ी बेसक गांव के ये युवक हैं वापस जा रहे थे, लेकिन इन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद भारी तादाद में बल्हेड़ा और गड़ी बेसक के ग्रामीण जो है अस्पताल में पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्रामीणों में भी गुस्सा है। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि आखिर इन युवाओं का कसूर क्या था जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद अब शाम को अपने गांव में वापस जा रहे थे, लेकिन बदमाश जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे उन्होंने इन पर न केवल जानलेवा हमला किया, बल्कि इनके पास जो इन्होंने दिन भर में दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाए थे वो भी छीन करके ले गए। कुछ युवकों के मोबाइल भी छीन करके ले गए। चाकुओं से भी हमला किया गया है। लहू लुहान अवस्था में बेसुध ये युवा यहाँ पड़े हुए हैं। और भी ग्रामीणों से बात करते हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, 112 नंबर मौके पर पहुँच गई थी। घरौंडा थाना प्रभारी भी मौके पर पहुँच गए थे और पूरे इलाके को जो है सील कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उन बदमाशों के गिरेबान तक नहीं पहुँचे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लगातार घरौंडा इलाके में बदमाशों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और यदि वहां उस वक्त आसपास कोई ग्रामीण था या जिन्होंने उन बदमाशों को देखा था, किसी के पास कोई बाइक का नंबर है, तो वो पुलिस का सहयोग जरूर करे ताकि बदमाश जो है वो कानून के चंगुल में आ सकें। ये क्या कहना है जिस तरह से गांव के युवाओं पर हमला किया गया, उनको लहूलुहान कर दिया, पैसे भी छीन लिए? हाँ, बस हमारा तो यही कहना है कि जो ये हादसा हुआ है एक बार पहले भी हुआ उसी रोड के ऊपर उसी जगह। ये किरसनदुआ का पेट्रोल पंप है। भाई आगे ऐसी कोई घटना ना हुए, हमारा प्रशासन से यही कहना है कि भाई इसके बारे में इसकी इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करें जी। हाँ, और जो मुलजिम है आगे थी, हाँ बाद में आई जी। हाँ पहुंच गई थी पुलिस को, दी तो पहुंच गई थी। 2 गाड़ी पुलिस की वहाँ पहुंच गई है मौके पे। हाँ, बाकी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आगे जीवन में कभी ना हो। तो देखिए ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है पहले भी एक बार इस मार्ग पर घटना हो चुकी है, भविष्य में ऐसे घटना ना हो, क्योंकि ग्रामीणों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करे और जो भी इसमें आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको ढूंढा जाए और किसी की साजिश भी है तो उसको भी ढूंढा जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं,
यदि दर्शकों कोई भी वहाँ आसपास कोई ऐसा ग्रामीण था या राहगीर था जिसके पास उनमें से किसी की पहचान हो या बाइक का कोई नंबर हो, तो वो पुलिस का सहयोग करे ताकि बदमाशों तक पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंच सके और इन युवाओं को इंसाफ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बदमाश बचने नहीं चाहिए। हालांकि घरौंडा पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, उनकी तलाश जारी है।